हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक एंड टॉप के 20 क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी गए हैं। तो बात कर लें संविधान स्रोत की। संविधान सभा द्वारा संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां तथा 14 भाषाएं रखी गई हैं संविधान में। वर्तमान में अभी फिलहाल में संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसे 445 और 22 भाग हैं और 22 भाषाएं हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं, जो कि विभिन्न देशों से संविधान में लिए गए प्रावधान, यानी उन देशों के जो अनुशासन वगैरह है जो हमारे देश में लागू किया संविधान में, जो इस ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसकी ट्रिक क्या है? निया आज सद कोग फाकरू, यानी नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, आपातकाल जर्मनी से, संविधान संशोधन द अफ्रीका से, जिसे दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो फ्रांस से ली गई है, और मूल करते हैं वो रूस से लिए गए हैं। तो जो कि अकेले अमेरिका से लिए गए हैं, उनकी बात करें तो उनकी ट्रिक ये है, अन्याय की पुनः उपमा लो, मूलाधिकार, न्यायपालिका, पूर्वावलोकन, उपराष्ट्रपति, महाभियोग, लोकतंत्र। और जो इंग्लैंड से लिए गए हैं मूल तत्व, इसकी ट्रिक है इक विका सरा मंत्र, इकहरी नागरिकता, वी यानी विधि का शासन, से यानी संसदीय शासन प्रणाली, रा यानी राष्ट्रपति, मंत्र यानी मंत्री परिषद, जो कि इंग्लैंड से लिए गए हैं। तो चलते हैं, पहले इंग्लैंड वालों की बात कर लेते हैं। इकहरी नागरिकता, विधि शासन कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, मंत्री मंडलीय शासन, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान, संसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, ये सभी इंग्लैंड से लिए गए। चलते हैं अमेरिका की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, न्याय सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, लोकतंत्र, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, विशेष संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, संघात्मक शासन के प्रावधान, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। चलते हैं 3 नंबर फ्रांस की बात कर लेते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र से तात्पर्य ये है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसका पद वंशानुगत नहीं है। नंबर 4 कनाडा की बात कर लें। संघीय शासन व्यवस्था को प्रावधान, अति विशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रखी गई है, और यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, ये सभी कनाडा से लिए गए। और नंबर 5 की बात करें, पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस कहते हैं, तो इनसे जो प्रावधान लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य, 5 वर्षीय योजना, समाजवाद। नंबर 6 की बात की जाए, जर्मनी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जो जर्मनी से लिया गया है। नंबर 7 की बात करें, आयरलैंड, नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यह भी आयरलैंड से ली गई है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी आयरलैंड से ली गई है। नंबर 8 की बात करें, दक्षिणी अफ्रीका, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया राज्य
सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नंबर 9 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये तीनों चीजें ऑस्ट्रेलिया से ले गई है। नंबर 10 की बात की जाए, जापान से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम, संविधान में इसका लगभग 2 या 3 भाग लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाएकी स्रोत है। अधिवेता आइबर जेनिंग्स, वकीलों का स्वर्ग, ये जापान से लिया गया। तो चलते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चनों की ओर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर शुरू हो गए हैं। तो कर लेते हैं इनकी बात। नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंटिन्यूस असेंबली, कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये पहली मीटिंग करी गई 9 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या राजेंद्र प्रसाद को? ये सारा डॉक्टर ही डॉक्टर है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, जिसे पूरे नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, और भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के स्थायी, पहले अस्थायी था अब स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, KM मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये पारित किया गया 26 जनवरी 1949 को। सॉरी, इसका सही आंसर ये होगा 26 नवंबर 1949 को। ये डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया, यानी पूरी तरह लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया। 7वें क्वेश्चन की बात करें, भारत कब गणतंत्र इंडियन बिकम ए रिपब्लिक बना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी 26 जनवरी 1950 को, सी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक, उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन, प्रक्रिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये है प्रस्तावना को उसकी आत्मा, संविधान की आत्मा कहा। और ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया?
तो ये इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 7, 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये संख्या जो प्राप्त है वो है 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ये किसके संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल अधिकारों को का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ए और बी दोनों, या संसद को? तो ये मूल अधिकारों का रक्षक या संरक्षक ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 21A। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किस में निहित है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। संविधान का अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वे समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो संविधान के मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन? ये तो हमें अभी पढ़ के आए थे। ये तो इसका सही आंसर होगा रूस। ट्रिक याद करनी पड़ेगी दोस्तों। संविधान के मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 11। चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? करणसिंह समिति की, कृपलानी समिति की, सवर्ण सिंह समिति की, देवराज अरस समिति की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये है सवर्ण सिंह समिति द्वारा शामिल किया गया। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये शक्ति है, जो पावर है वो है राष्ट्रपति। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोनों को मिलाकर। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताएं कि आपको ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे और ट्रिक भी थी और टॉपिक भी था, तो कैसा लगा? आप कमेंट में आपके सुझाव ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें एंड नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।